ये उत्तर प्रदेश का लिंक मार्ग है और हम चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं। ठंडक का समय है। सरकार की नीति में कहीं खोट है और जो कहा वो किसानों के साथ धोखा करना चाहती है, इसलिए ये बिल वापस हो तभी हम यहाँ से हटेंगे, तब तक यहाँ से हटने का हमारा कोई सवाल ही नहीं उठा। तो सरकार ने तो अब ये बिलों में एमएसपी का जिक्र ही खत्म कर दिया। जो प्राइवेट मंडी खुलेगी उस मंडी में एमएसपी का नाम ही नहीं है, तो ये सरकारी मंडियां तो मर जाएंगी 2 साल में। नई सरकार जो है बार बार ये भ्रम फैला रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है किसानों को? कौन सी ऐसी ताकत है जो किसानों को ये उत्तर प्रदेश का लिंक मार्ग है और हम चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं। ठंडक का समय है, अलाव जल रहा है, तमाम सारे किसान यहाँ पर अलाव ताप रहे हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि वो कब तक बैठे रहेंगे इस तरह से, और सरकार की तरफ से जहां 6 दौर की बैठकें हो चुकी हैं फिर भी इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा। आज जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को भी ये नोटिस इशू किया है कि सरकार और किसान संगठन आपस में बैठकर समन्वय बनाए और इस पर कैसे एक बेहतर निर्णय लिया जा सकता है ये आपस में तय करें। हमारे साथ भानु गुट के कुछ किसान और पदाधिकारी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातें करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं कर्नल सुधीर, किसान सेल से पश्चिम प्रदेश के, और भानुकुट यूनियन हमारे साथ है। तो हम लोग यहाँ पे धरने पे जब तक बैठेंगे तब तक जब तक सरकार ये कानूनों को बदलेगी नहीं, और जो किसानों की मांग है जिसमें हमारी तरफ से जो किसान आयोग की बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है, और एमएसपी को पूर्ण रूप से लागू करने की, जब तक सरकार ये बात नहीं मानेगी तब तक ये धरना चालू रहेगा। आपने बदलने की बात कही, तो सरकार तो संशोधन के लिए लगातार कह रही कि किसान संगठन हमारे साथ बैठे। सरकार बदलने का मतलब ये है कि इन कानूनों को वापस ले और नए कानून किसानों की सहमति से बना के लाए। ये हमारा मतलब है। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा 6 दौर की बैठकें हुई, आप लोगों के प्रतिनिधि जो है सरकार के समक्ष बैठे, कृषि मंत्री से बातें हुई, नरेंद्र सिंह तोमर जी से, और यहाँ तक कि 6ठे दौर में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी बैठे। क्या निष्कर्ष निकला इन बैठकों का? देखो, इसमें सरकार क्या है, गोल गोल बातें करती है। जो मुद्दे की बात है, जिसमें एमएसपी की बात है कि एमएसपी सरकार को किसानों को सब फसलों के ऊपर देना चाहिए, बहकाने का काम ना करे उसमें। तो सरकार ने तो अब ये बिलों में एमएसपी का जिक्र ही ख़त्म कर दिया। जो प्राइवेट मंडी खुलेगी उस मंडी में एमएसपी का नाम ही नहीं है, तो ये सरकारी मंडियां तो मर जाएंगी 2 साल में, जबकि इनमें टैक्स लगता है। तो जब सरकारी मंडी खत्म हो जाएगी तो एमएसपी कहाँ है? वैसे ही एमएसपी लिखा नहीं। सरकार कानून बनाने को तैयार नहीं है, बोलते हम गारंटी दे देंगे। गारंटी का क्या मतलब है भाई? जब तुम कानून बना के लाए हो तो किसानों के लिए एमएसपी का कानून में उसको शामिल करो। ये है हम लोगों की मांग। सभी जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान हैं इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। वो सरकार देने को तैयार नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में चूंकि भाजपा की सरकार है और तमाम सारी चीज़ें, तो बेसिकली इसको जो है पंजाब और हरियाणा के किसानों तक सीमित कर दिया जा रहा है कि ये सिर्फ उनका आंदोलन है। और दूसरी बात है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। चाचा, इस पर आप क्या क्या कहते हैं? ऐसा है कि इस कोरोना काल में और जब हमारा देश महामारी से जूझ रहा था तो इनको इस बिल लाने की ज़रूरत क्या थी? क्या किसी संगठन ने इस बिल को मांगा था? ये किसानों पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और जो सरकार ये भ्रामक नीतियाँ फैला रही है कि जो कहा है पंजाब और हरियाणा का, यहाँ केवल पूरे देश का किसान एक है और हर जगह का किसान इकट्ठा है। और जो कहा है किसान इस आंदोलन पर डटा हुआ है। जब तक ये बिल वापस नहीं करेंगे तब यहाँ से हम हट करके नहीं जाएंगे। और सरकार की मंशा तो स्पष्ट हो गई है कि उसने बिल बनाया और संशोधन करने के लिए तैयार है और कह दिया उसने 5 संशोधन करके भेजे, लेकिन हमने उसको वापस कर दिया, हमने स्वीकार नहीं किया है। तो इसलिए हम चाहते हैं सरकार की नीति में कहीं खोट है और जो कहा है वो किसानों के साथ धोखा करना चाहती है, इसलिए ये बिल वापस हों तभी हम यहाँ से हटेंगे, तब तक यहाँ से हटने का हमारा कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोगों से एक बात और करना चाहेंगे। अभी तक सरकार का स्टैंड थोड़ा फ्रंट फुट पे दिख रहा था कि एक के बाद एक 6 दौर की बैठकें हुई। बीच में 2-4 दिन में ऐसा देखने में आया कि लगता सरकार की तरफ से सारी कोशिशें ख़त्म कर दी गई। अभी कल भी प्रधानमंत्री जी बाहर थे, उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। तो किसान क्या इतने नासमझ हो गए कि उनको बरगलाया जाएगा, भड़काया जाएगा? नई सरकार जो है बार बार ये भ्रम फैला रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है किसानों को? कौन सी ऐसी ताकत है जो किसानों को बरगला लेगी? किसान पढ़े लिखे हैं और हम पूरे होशो हवास में
अपने कामों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ ठंड है इतनी, उसमें जो है हम यहाँ बाहर सड़कों पर लेटे हुए हैं, तो हम पागल नहीं हैं। हमारे अगर पक्ष में ये कानून हो तो हम यहाँ जो है धरना प्रदर्शन क्यों करें? और सरकार की 6 दौर की बातचीत के बाद भी क्या किसानों को वो समझाने में नाकाम रहे, जिसमें आज उन्होंने घोषणा कर दी कि हम जो है गांव-गांव चौपाल लगाएंगे और जाके किसानों को समझाएंगे। क्या समझाना चाहते हैं किसानों को? ये तीनों कानून जो है ये केवल किसानों के लिए नहीं, ये जो है आम जनता के लिए भी गड्ढे में डालने का काम करेंगे। जो तीसरा कानून है जिसमें भंडारण के लिए सारी लिमिट हटा दी गई है, वो आम जनता को कहाँ लेकर जाएगा? लोग जो है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, जो कारपोरेटर, जो बड़ी कंपनियां आएंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाने के लिए, वो फसल को इकट्ठा करके भंडारण करेंगी। जिनके भंडार गृह बन रहे हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो जो है किसान से तय करेंगे 50 रुपये क्विंटल, और फिर जब भंडारण हो जाएगा उसके बाद उसी को 400 रुपये क्विंटल बेचेंगे। तो तब आप जनता को, जो कंज्यूमर है, जो किसान नहीं है, जो खरीद के खाता है, उसको भी पता चलेगा कि सरकार ने जो कानून बनाए थे उनका जो है आम जनता पर भी कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, कितना जो है भार उनको वहन करना पड़ेगा। एक एक चीज़ जो आज बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, वे सारी चीज़ें बड़ी कठिन हो जाएंगी मिलनी। के बीच एक सवाल लेना चाहेंगे आपसे। सरकार कह रही जो आम किसान है, किसान वर्ग है, वो इस समय अपने खेतों में काम कर रहा है। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिनको या तो किसी ने कहा हुआ है या फिर जो लोग बहुत सक्षम तौर पे वो किसान नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार, ये भी एक सरकार बहुत बड़ा जो है भ्रम फैला रही है इस देश में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े किसान और छोटे किसान की बात कह करके किसानों को बांटने का काम सरकार करना चाहती है। इस पूरे देश में केवल 15% बड़े किसान हैं, 85% छोटे किसान हैं। और ये जो दिल्ली के चारों तरफ, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, ये जो किसानों की संख्या है, अगर इनको वो जो है 50,000 भी मान लें तो ये 50,000 किसान क्या 15% ही देश के किसान यहाँ बैठे हुए हैं? या किसान जो है 15% ही है देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है? या सारे छोटे किसान हैं? ये सारा सरकार का प्रोपगंडा है कि किसी प्रकार से जो है ये गलत फहमी डाल दी जाए किसानों के अंदर ही कि ये तुम्हारे लिए खराब नहीं है, ये केवल जो बड़े किसान हैं उनके लिए खराब है। उनकी संख्या कुल 15% है। अगर बड़े किसानों की बात करें, वो भी किसान है, वो भी खेती करते हैं, उनके साथ में और लोग जुड़ करके जो खेत में काम करता है, मैं तो ये कहता हूँ चाहे उसके नाम जमीन हो चाहे ना हो, लेकिन जो खेत में काम करता है वो भी किसान है, उसकी भी जीविका वहीं से चलती है, वो भी किसानी का ही काम करता है, चाहे उसके नाम जमीन नहीं है। तो सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार कहना चाहती है कि तो बड़े किसानों को जो है इससे नुकसान है, छोटे किसानों को तो बहुत बड़ा फायदा है। तो यह किसानों के बीच में ही जो है फाड़ डालने का सरकार काम कर रही है, उसमें वो कामयाब होने वाली नहीं है। हम बड़ी मजबूती के साथ में सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हठधर्मिता पे है तो किसान भी अब हठधर्मिता पे है। जब तक ये 3 काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसान ऐसे ही जो है यहाँ डटा रहेगा। या तो गोली चलाइए, जेलों में डाल दीजिए, जो भी आपको एक्शन लेना है वो लीजिए, लेकिन किसान इन आंदोलन को जो है बराबर चालू रखेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। 21 दिन तो आप ये देख सकते हैं किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हैं किसान इसी तरह से डटे रहेंगे, यहीं पर बैठेंगे। आप गोली चलाइए, जेलों में डालिए, लेकिन सिर्फ एक तौर पे कहना है इनका कि ये कानून जब तक वापस नहीं होते हम यहीं पर जमे रहेंगे। पूरे देश में किसानों का विरोध चरम पे है और इसी के क्रम में हम दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर में पहुंचे हुए हैं और किसान अपने ही क्रम में, भले ही सरकार उनकी न सुन रही हो, लेकिन किसानों का जोश किसी तरह से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ मातृभूमि के समर्पण में गाने बज रहे, रंग दे बसंती चोला, और आज जहाँ एक और विजय दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, वही दूसरी ओर किसानों का जोश कहीं से कम नहीं है। हम इन्हीं किसानों से जानेंगे कि ये किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भारत माता के जयकार अलग लग रहे हैं अपने आप। यूथ है, यूथ इसी इंडिया सा यूथ सी असि दिखावेगी चक्के में ही बैठना पड़े बैठेंगे। कानूनों से किस प्रकार की दिक्कत है? ये जो 3 बिल है, असि एडवोकेट सी जी वेरी वेल तरीके से जानते हैं कानून अधिनियम में क्या दिक्कत है, क्या है, बट इट्स टाइम टू एंजॉय अस। ये हमारे आनंद करने का समय है जी।
दर्शन करते हो, ये हमारे आनंद करने का समय है। हमारे साथ एक सरदार जी, उनसे बातेंगे। आशीष सरदार जी, आज किंदा लग रहा है, इंदा पे जो है तमाम सारा नाच गाना। लड़के बहुत बढ़िया गाना नाच गा रहे हैं, खुशी कर रहे हैं। कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई सहारनपुर से, इसी तरह पूरे यूपी से आए हुए हैं। ठंड का मौसम है, डर नहीं लग रहा है कि ठंडे यार जंगल में शेर ने, गुरु गोविंद सिंह का वचन है, गुरु हमारे जो गुरु गोविंद सिंह कि जंगल जंगल में मंगल लगाइए। उनको जो सिखों का उन्होंने वरदान दिया हुए जो है मंगल में, जंगल में ही मंगल लगाते हैं सरदार लोग। प्रशासन का क्या रुख रहा है यहाँ पर? प्रशासन का रुख वही है जो होना चाहिए। अच्छा, कब तक बैठने की संभावना है यहाँ पर? कब तक बैठेंगे भाई सरकार की तरफ से? सरकार को जब तक नहीं काले कानून तीनों वापस ले ले, काम खत्म। जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हम उसका सम्मान आदर करते हैं। और हमारा कहने का मतलब जो कमेटी बने उसमें जो है रिटायर जज जो है, कम से कम 5 रिटायर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, जो ईमानदार हों। सरकार का कहना है किसानों को बरगलाया जा रहा, भड़काया जा रहा है। किसान है, किसान बरगलाया। प्रधानमंत्री जी, कल भी प्रधानमंत्री जी, अरे यार उन्होंने 15-15 लाख सबके खाते में डाल ही दिया, वही एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। ये सब कुछ किसानों का कहना हुआ है कि प्रधानमंत्री की बातों से वो आश्वस्त होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, और जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है। अभी हम चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद है। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे क्या कुछ हो रहा है, हर एक बॉर्डर से आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।